अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर यावर अब्बास बैरिया टाउन कराची से। जितनी भी बैरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं और न्यू अपडेट्स होती हैं बैरिया टाउन में, वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपने जितने भी व्यूवर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनको गाइडलाइंस देते रहते हैं। तो कुछ इस वक्त हमें जो क्वेरीज़ मिली थी वो एनओसी से रिलेटेड थी। बैरिया टाउन में जैसे आपको पता है कि पिछले 1-2 महीनों में चेंजेस जो हुई है, ऑनलाइन सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद जो एनओसी के लिए अप्लाई पहले मैनुअली करते थे तो उसमें काफ़ी चीज़ें इश्यूज़ आते थे। कभी मेंटेनेंस ऑफिस के चक्कर लगाना, कभी हेड ऑफिस में लाइन पे खड़े रहना। तो उसके बाद जो इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया उसके बाद काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं और अभी क्लाइंट्स के लिए भी काफ़ी ये चीज़ अच्छी हुई है कि वो आराम से ऑनलाइन सिस्टम पे बैठ के अपना सारा प्रोसीजर करवा सकते हैं। तो एनओसी अप्लाई करने के लिए अगर इस वक्त एनओसी का ये प्रोसीजर है कि एनओसी अप्लाई करने के लिए क्लाइंट या अथॉरिटी होल्डर ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर के साथ, कॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लोग आते हैं कॉपी लेके, बैरिया रिजेक्ट करके वापस भेज देता है कि ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर लेके आ जाएं। एनआईसी भी काम नहीं करता, बाज़ औक़ात कर लेता है, एनआईसी पे भी हो जाता है, लेकिन अलॉटमेंट लेटर ओरिजिनल आप फर्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको लाजमी लेके आना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर बैरिया को दिखाएंगे तो वहाँ से आपको बैरिया एक ईमेल करेगा जिसमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फ़ी और जितनी भी इंस्पेक्शन बैरिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको करेगा उसकी फ़ी एक होती है जो चालान बैरिया आपको ईमेल करेगा। वो ईमेल आप प्रिंट करके एलाइड बैंक या यूबीएल बैंक में आप इस फ़ी को पे करेंगे। पे करने के बाद दोबारा आप पीएनडी डिपार्टमेंट में जाएंगे और इनिशियल डिमार्केशन फॉर सॉइल टेस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो इनिशियल डिमार्केशन डेट देगा। 1 हफ़्ते से 10 दिन का वो टाइम बैरिया दे देता है और साथ में आपको जो कंसर्न पर्सन होगा, जो सर्वेयर होगा, इंस्पेक्टर होगा, उसका नंबर भी आपको दिया जाएगा। तो उससे कांटेक्ट करके आप अपना सॉइल इनिशियल डिमार्केशन करवाएं, जिसमें 3 पॉइंट्स वो आपके प्लॉट के ऊपर लगा लेते हैं और उसके अंदर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रजिस्टर्ड फ्रेम होती है सॉइल टेस्ट की, SBCA से रजिस्टर्ड होती है, PC से होती है और बाज़ औक़ात बैरिया टाउन से भी वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस फ्रेम से आप सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं 1 हफ़्ते के बाद। ये कराने के बाद इसमें एक और चीज़ ये आती है कि अगर अभी इन्होंने ये सिस्टम चेंज किया, पहले जो एक्स्ट्रा लैंड वाले जो प्लॉट थे उसमें भी बैरिया डिज़ाइन करके दे देता था, तो लेकिन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती थी कि बैरिया के ऊपर ये बर्डन बन रहा था। तो उस वजह से बैरिया ने ये चेंज किए कि 3 या 4 गज़ एक्स्ट्रा लैंड से ऊपर जितने भी प्लॉट होंगे उसकी डिज़ाइनिंग जो होगी वो आउटसोर्स से आप करवाएंगे, अपने आर्किटेक्ट को हायर करवाएंगे। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैरिया से अलहदा होकर बाहर से आप उस बैरिया से बाहर आप आउटसोर्स से वो सारी ड्राइंग्स आप आर्किटेक्चर की बनवाएंगे। वो फ्रेम भी जिससे बनवाएंगे वो भी SBCA और PC से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उनका स्टैंप लगवा के आप वो आर्किटेक्चर जो ड्राइंग है वो बैरिया टाउन से आप अप्रूवल करवाएंगे। उसके बाद फिर आप दूसरे स्टेज की तरफ जाते हैं। अगर इनकेस एक्स्ट्रा लैंड वाला नहीं है तो फिर बहुत सिंपल सा मेथड है, आप आर्किटेक्चर से आप मीटिंग फाइनल करें। बैरिया टाउन आपको ऑप्शंस देगा, 6 से 7 ऑप्शंस बैरिया टाउन देगा, जिसमें फ्रंट एलिवेशन की वो भी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और इसके अलावा जो इंटीरियर का डिज़ाइनिंग का है वो भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रंट एलिवेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रंट एलिवेशन अगर उस प्लॉट पे, उस सीरीज़ पे अगर पहला घर बना हुआ है तो उस घर के फ्रंट एलिवेशन को आपने फॉलो करना होता है। अगर उस सीरीज़ पे आपका पहला घर बन रहा है तो वो 6 या 7 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी फ्रंट एलिवेशन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आर्किटेक्चर के ऑप्शंस आप फाइनल करके आप बैरिया को दे देते हैं तो उसके बाद आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स बनती हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 वीक का। एक दफ़ा आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, बैरिया आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग्स प्रोवाइड करता है या आउटसोर्स से जहाँ से करवाए वो भी आपको 1 हफ़्ते का टाइम देता है, वो भी आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग देता है। तो उसके बिहाफ पे अब आपकी स्ट्रक्चर और MEP की ड्राइंग्स बनेंगी। स्ट्रक्चर और MEP की ड्राइंग्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी आउटसोर्स से हैं। अपनी मर्ज़ी की फ्रेम से आप रजिस्टर्ड फ्रेम SBCA और PEC से रजिस्टर्ड फ्रेम से आप स्ट्रक्चर और MEP की ड्राइंग्स आप बनवा सकते हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आप आर्किटेक्चर कहाँ से हायर करें, आप स्ट्रक्चर किस से बनवाएं, आप MEP किस से बनवाएं,
तो इसके लिए आपको कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नंबर नीचे मुसलसल नीचे पट्टी पे चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम क्योंकि ये काम रोज़ाना के मामूल पे ये काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत सारी फ्रेम्स हमारे साथ हैं, वो हम आपको फ्रेम आपको प्रोवाइड कर लेंगे, उसके थ्रू आप अपना डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो आप स्ट्रक्चर और MEP के लिए अप्लाई करेंगे तो स्ट्रक्चर और MEP का टाइम ड्यूरेशन भी 1 वीक से 10 दिन का होता है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर और MEP इंजीनियर जो है आपको कंप्लीट ड्राइंग्स के सेट बना के दे देगा। इस दौरान आपने सॉइल टेस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, सॉइल टेस्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। SBCA और PC से रजिस्टर्ड फिल्म से आप सॉइल टेस्ट करवाएंगे। सॉइल टेस्ट आपका रेडी है, स्ट्रक्चर रेडी है, MEP रेडी है, आपका आर्किटेक्चर रेडी है। ये सारी चीज़ें आप कंपाइल करके ऑनलाइन P&D की ईमेल पे आप ये सारी चीज़ें ईमेल करेंगे। उसमें इसके अलावा जो चीज़ें आपको चाहिए होगा, अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, स्केच चाहिए होगा, पोजीशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और इसके अलावा जितने भी ये टेस्ट आपने करवाए हैं ये सारे अटैच करके P&D के ईमेल पे आप ईमेल करेंगे। तो उसके बाद हफ्ते से 10 दिन का टाइम बेरियाटोन और दे देता है NOC के लिए। जब आपको सारी ड्राइंग्स आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको बेरियाटोन NOC प्रोवाइड करेगा। NOC के बाद फिर कुछ स्टेप्स और हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को तफसील से बताएंगे, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से लंबी हो रही है। तो उसमें फिर प्लॉट पे जो एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन के लिए परमिशन किस तरह लेनी चाहिए, एक्सकेवेशन के लिए SOPs क्या हैं, बेरियाटोन SOPs क्या अप्लाई की हुई हैं, उसके अलावा यूटिलिटीज़ जितनी भी है, गैस कनेक्शन हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी यूटिलिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से भी आपने परमिशन लेनी होती है। एक परफॉर्मा बेरियाटोन दे देता है, उसमें आपने अप्लाई करके सारी चीज़ें आपको साइन करवा के क्लियर करवाने के बाद फिर आपको एक्सकेवेशन की परमिशन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरह आप एक्सकेवेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फ़िलहाल NOC के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसकी लिस्ट भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो भी इंशाल्लाह लिस्ट आप स्क्रीन में देख सकेंगे। वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। मज़ीद भी आपको कि कोई परेशानी होती है NOC अप्लाई करने के लिए तो आप नीचे कॉन्टेक्ट हमारा दिया हुआ है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त हम बेरिया में कंस्ट्रक्शन के विलाज के कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं, और जो क्लाइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट्स नहीं दे सकते हैं अपने काम की मसरूफियात की वजह से, तो उनका अलॉटमेंट लेटर लेके, अथॉरिटी लेके, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करा के, NOC लगा के, इवन एक्सकेवेशन तक हम सारा प्रोसीजर करके उनको कंप्लीट आसानी से उनको सारा कंपाइल करके उनको दे रहे होते हैं। तो आप इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर चल रहा है। तो मज़ीद किसी भी किस्म की आपको क्वेरीज़ हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं इंशाल्लाह आप नीचे कमेंट करें, वो नेक्स्ट वीडियो पे आपकी जो क्वेरीज़ होगी उसके ऊपर हम वीडियो बना के आप लोग अपलोड कर लेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।